Hello guys, welcome back to my channel. We were learning about APIs. We have gone through the introduction of APIs and we have already discussed about inserting and retrieving data via API using Laravel. Today we are going to learn how can we update data via API in Laravel. So let's get started. तो हम लोग अपने VS Code के स्क्रीन में आ गए हैं। बताना चाहूंगा कि मैं इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को YouTube में अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको इन सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा सारा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके सोर्स कोड का लिंक है। सोर्स कोड का लिंक मैंने अपने गिटहब अकाउंट में यहाँ पे अपलोड करके रखा है और हर वीडियो के बाद मैं उसका सोर्स कोड यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आज का टॉपिक है हमारा अपडेटिंग द डेटा वाया API यूजिंग Laravel। ठीक है, तो हमारे पास एक डेटाबेस था स्टूडेंट्स नाम का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले और यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा अभी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 स्टूडेंट के डेटा स्टोर है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट API बनाता हूँ जो हमारा स्टूडेंट का डेटा अपडेट करेगा। ओके, सो सबसे पहले what I want to do that here this is a ID number 1. Okay, in this the student name is Ronit, roll number 45, stream MC and year 2. Okay, so I want to update his roll number. Okay, so इसको अपडेट करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अगर एक सिंगल रो को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो हमें उसके आइडेंटिटी को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक रो का यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी की। और इस टेबल में हमारा प्राइमरी की है आईडी, तो हम लोग आईडी के यूज से हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसे हम इजिली अपडेट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक राउट बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं api.php ओपन करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक राउट बनाऊंगा। ठीक है, तो राउट टू अपडेट नेम ऑफ स्टूडेंट बाय आईडी। हम लोग आईडी के यूज से एक किसी भी स्टूडेंट का नाम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक राउट बनाता हूँ, राउट कोलोन कोलोन, और यहाँ पे मैं जस्ट गेट रिक्वेस्ट हिट कर देता हूँ। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट मैंने हिट किया और मैं यहाँ पे एपीआई का जो एंड पॉइंट है इसको मैं रखता हूँ स्टूडेंट अपडेट नेम, स्टूडेंट स्लैश अपडेट स्लैश नेम, सॉरी। और इसमें मैं एक इसके लिए मैं स्टूडेंट कंट्रोलर का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं अपडेट स्टूडेंट नेम करके एक फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर है। यहाँ पे हमारे हमने पिछले वीडियो में जो भी एपीआई बनाए तो वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है, तो मैं यहीं पे नीचे में बनाता हूँ और फंक्शन टू अपडेट स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, तो मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नेम, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट से स्टूडेंट के आईडी को लेने वाला हूँ, तो दैट्स व्हाई आई नीड अ रिक्वेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया रिक्वेस्ट नाम से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई कैच के बेसिक जो सिंटेक्स होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे कोड में कोई एरर आता है, कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो देखिए मेरे को यहाँ पे एक स्टूडेंट के नेम को अपडेट करना है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, हम आईडी का यूज करने वाले हैं, तो हमें मैंडेटरी होगा कि हम रिक्वेस्ट से उस स्टूडेंट के आईडी को ले। ओके, और उसके साथ साथ हम उसका नेम अपडेट करना चाहते हैं ना, हम क्या अपडेट करना चाहते हैं, नेम। तो हमें रिक्वेस्ट से उसका नेम भी मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जब वैलिडेटर का यूज करने वाले करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर कोलोन कोलोन मेक, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑल, और उसमें हम लोग आईडी और नेम को रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग
लिखेंगे कि अगर वैलिडेशन में कोई फेलियर आता है तो हमें ये रिस्पॉन्स मिल जाए, रिटर्न हो जाए। ठीक है, स्टेटस आ जाएगा फेलियर, स्टेटस कोड 400, मैसेज आएगा वैलिडेशन एरर, और जो भी एरर्स आएंगे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई एरर नहीं आता है, मतलब हमारे कोड एकदम, मतलब हमें रिक्वेस्ट से आईडी और नेम मिल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें हमारा क्या है कि हमें उस स्टूडेंट को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हमें इसका नेम को एडिट करना है। तो पहले स्टूडेंट एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसके नेम को तो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चेक लगाएंगे कि हाँ स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट और इक्वल्स टू स्टूडेंट वेयर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी कॉमा रिक्वेस्ट से मेरे को जो आईडी मिलेगा वो, मतलब रिक्वेस्ट से मैं आईडी प्रोवाइड करूंगा और उस आईडी का जो भी स्टूडेंट होगा वो पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट। फर्स्ट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को एक ही डेटा चाहिए और पहला डेटा ही चाहिए, और वैसे मैं जानता हूँ कि आईडी हमारा प्राइमरी की है तो वो डुप्लीकेट हो नहीं सकता, तो हमें एक ही डेटा मिलने वाला है। फिर भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट यूज किया बिकॉज मेरे को एरे के फॉर्मेट में डेटा नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे गेट गेट भी लिख सकता था। अगर मैं यहाँ पे गेट लिखता तो मेरे को जो भी डेटा रिटर्न होता वो एक एरे के फॉर्मेट में रिटर्न होता, बट इसलिए बट मैंने यहाँ पे फर्स्ट यूज किया है ताकि मेरे को जो भी डेटा रिटर्न होगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न होगा। और यहाँ पे मैं इजिली यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट मतलब नल आता है, मतलब स्टूडेंट में कुछ भी नहीं है, दैट मीन स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटस फेलियर। मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करवाऊंगा, स्टेटस फेलियर 404 स्टेटस नॉट स्टेटस कोड, और मैसेज दूंगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, और डेटा में कुछ रहेगा नहीं, मतलब स्टूडेंट नहीं है। ओके, और एल्स, तो मैं यहाँ पे एल्स नहीं लिख रहा हूँ, आप एल्स लिख भी सकते हो, बट वी नो दैट in a function if a return statement is executed then उस फंक्शन के बाद, मतलब उस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद उस फंक्शन में कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर रिटर्न स्टेटमेंट अगर हिट हो जाता है तो। ठीक है, अगर ये इफ ब्लॉक ट्रू नहीं होता है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कभी हिट नहीं होगा, कभी हिट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट एरो नेम, और इसमें हम रिक्वेस्ट से जो भी नेम आएगा उस नेम को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न करवाएंगे कि स्टूडेंट का नाम अपडेट हो चुका है। ओके, तो इस एपीआई को हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं। एपीआई टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने दो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। एक हमारा थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन था जो कि VS कोड में इनबिल्ट मतलब VS कोड में रहता है, उसको हम इंस्टॉल करके आराम से इजिली उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारा पोस्टमैन जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, इंडस्ट्री में जब भी हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग ज्यादातर लोग पोस्टमैन का ही यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऐड रिक्वेस्ट किए। ऐड रिक्वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एपीआई का नाम दूंगा। तो एपीआई का नाम क्या होगा, फेच सॉरी अपडेट स्टूडेंट नेम। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट नेम। इसके बाद हमें एपीआई के एंड पॉइंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट को मैं यहाँ से ऐसे देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने api.php में जाऊंगा। ठीक है, और मैंने जो भी राउट यहाँ पे बनाया है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और इसको मैं अगर हिट करता हूँ, देखिए ये हमारा गेट मेथड है। ठीक है, ये हमारा गेट मेथड का एपीआई है ना, यहाँ पे राउट कोलन कोलन गेट है, मतलब हमारा गेट मेथड में ये एग्जीक्यूट होगा। और इसको मैं अगर सेंड करूंगा तो यहाँ पे एक एरर देने वाला है। एरर क्यों देगा, क्योंकि हमने आईडी और नेम को पास नहीं किया है। और देखिए ये हमारे लिखा है कि कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, इसका मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें PHP आर्टिसन सर्व करना पड़ेगा, तभी हम इसके कोड को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। तो अब मैंने यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व कर दिया। मेरा मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं अगर पोस्टमैन में जाता हूँ, रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो ये देखिए हमें एक एरर आने वाला है अभी यहाँ पे।
यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ रिक्वेस्ट हिट हुआ है या नहीं। ओके, सो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे हमें एरर आ चुका है। तो हमारा एरर क्या आया है, आईडी एंड नेम वैलिडेशन एरर आया है। क्या आया है, एरर क्या आया है, आईडी और नेम। मतलब हमने आईडी और नेम को पास नहीं किया है। तो सबसे पहले हम आईडी को पास करेंगे। आईडी हमारा कितना था, 1 था। ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ हम अपने PHP माई एडमिन में आकर यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी 1 हमने लिखा, उसके बाद हम नेम पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। और मैं इसके नेम को क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका नेम क्या था, रोनित। अगर मैं इसको अपडेट करके लिख दूं रोनित सिंह, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे इसको सेंड करता हूं तो ये क्या आएगा, देखते हैं। तो ये हमें स्टेटस सक्सेस रिटर्न किया, स्टेटस को 200 आया और मैसेज आया स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली। और मेरा ये देखिए नेम अपडेट हो चुका है। हम अपने डीबी भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन से दैट हमारे यहाँ पे नाम चेंज हो चुका होगा। तो ये देखिए हमारा नाम चेंज हो चुका है, यहाँ पे रोनित सिंह आ चुका है। तो हमारा ये रो अपडेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा आईडी देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे मैं दे दिया 8, और मैं अगर यहाँ पे सेंड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड, जो कि बिल्कुल सही है, हमारा लॉजिक एकदम सही है। ठीक है, तो हमने ये एपीआई भी टेस्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग अपनी एपीआई को अपडेट के लिए बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे वेरियस मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोल ही दिया है कि आप लोग गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट और भी जो भी मेथड्स है एचटीटीपी के वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग द गेट मेथड। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल डेटा भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट टू अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट कोलन कोलन गेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट अपडेट स्लैश डिटेल्स, मतलब स्टूडेंट के सारे डिटेल्स को अपडेट करो। ठीक है, और इस एपीआई में देखिए हमने अपडेट का ऑलरेडी एक एपीआई बना दिया है। ठीक है, तो इसको मैं एकदम सिमिलर तो एकदम नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज ये एक टाइप का एपीआई मैंने बना दिया है, अब मैं दूसरे टाइप का एपीआई बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सीन ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली देखिए हमारे टेबल में तो बहुत सारे कॉलम्स है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे कि या तो हम लोग देखो ऊपर वाले तरीके से हम लोग सारे फील्ड को एक एक करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस मान लो मेरे को सारे फील्ड अपडेट नहीं करना है, मेरे को कुछ कुछ फील्ड ही अपडेट करना है। जो मैं एपीआई से मेरे को मिलेगा, रिक्वेस्ट से मेरे को जो भी फील्ड मिलेगा मैं बस उसको अपडेट करना चाहूंगा, मैं सारे डिटेल को अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसमें कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉलर रिक्वेस्ट और मैं यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो वैलिडेशन लगाऊंगा वो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया कैच, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा एक इंटरनल सर्वर एरर, अगर कुछ मेरे कोड में एरर आता है तो। और यहाँ पे मैं वैलिडेटर में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं वैलिडेटर में क्या लिखूंगा। ठीक है, तो देखो मेरा प्लान ये है कि मैं सारे फील्ड को अपडेट नहीं करूंगा, मेरे को जरूरी भी नहीं है कि हाँ आप मेरे एपीआई को हिट कर रहे हो, आप मेरे को सारे डिटेल ही भेजो, मैं सारा डिटेल अपडेट करूंगा। नो, ऐसा कुछ मैं मैंडेटरी नहीं रखूंगा। मैं बोलूंगा कि आपको जो फील्ड अपडेट करना है आप मेरे को बस उतना ही रिक्वेस्ट में पैरामीटर डालो और मैं उसको अपडेट कर दूंगा, बाकी के सारे फील्ड्स एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज माई प्लानिंग। और इसके लिए मैं कोई वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा लिया नेम पे भी, और आप बोलोगे कि मेरे को तो नेम अपडेट नहीं करना है, तो मैं नेम क्यों भेजूं। ठीक है, तो
इसके लिए मैं यहाँ पे बस आईडी का वैलिडेशन लगाऊंगा, ठीक है। आईडी को मैं रिक्वायर करूंगा बिकॉज आई वांट दैट, मुझे अपडेट करना है ना, तो अपडेट करने के लिए मेरे को पहले आपके स्टूडेंट, आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं, मेरे को वो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। वो वेरीफाई करने के लिए मेरे को आपका आईडी लगेगा, तो इसीलिए मैं आईडी को रिक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आईडी की मदद से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके एग्जिस्टेंस को चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक किया, ओके, स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट आईडी और फर्स्ट, ठीक है। अगर ये नहीं आता, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, नल आता है स्टूडेंट में, तो मैं बता दूंगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, ओके। और अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तब मैं यहाँ पे अपडेशन का क्वेरी लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर इफ रिक्वेस्ट हैज नेम, मतलब रिक्वेस्ट में अगर आपने नेम को भेजा है, ठीक है, अगर मेरे को रिक्वेस्ट में नेम मिल रहा है तो मैं उसको अपडेट करूंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद इफ रिक्वेस्ट हैज रोल नंबर, क्या रिक्वेस्ट में रोल नंबर है, अगर है तो उसको अपडेट कर दो, डन, ठीक है। इसी तरह से मैं स्ट्रीम, ठीक है, उसके बाद क्या था मेरा ईयर, उसके बाद डीओबी, ठीक है। तो ये सारे फील्ड्स मेरे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे सिटी भी थे और कोई फील्ड नहीं था, तो हमारा उसके बाद हम फाइनली इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक रिटर्न मैसेज देंगे कि आपका डिटेल अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो इस एपीआई को भी अब हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस एपीआई को टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके रूट को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसके जो यूआरएल है इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट करूंगा, और मैं यहाँ पे पोस्टमैन में गया। पोस्टमैन में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया रिक्वेस्ट बनाया, इसको मैंने, ओके, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, एपीआई स्लैश स्टूडेंट अपडेट डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव अगर करता हूँ तो मैं इसको सेव करूंगा किस नाम से, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। ये सेव हो गया, ओके। इसके बाद मेरे को जो जो फील्ड, देखो सबसे पहले तो मेरे को मैंडेटरी फील्ड जो भी है वो देना पड़ेगा, तो मैं किसका डेटा अपडेट करूंगा। चलो मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस पहले देखता हूँ, और मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ आईडी नंबर 3 का, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी में 3, और मैं इसका नाम अपडेट करूंगा अगर, तो मैं यहाँ पे देखो इसका नाम है राज, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं राजू, तो ये इसका नाम को अपडेट कर देगा। सो मेरा रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हो रहा है, और हम लोग सून इसका रिजल्ट देख सकते हैं। Okay, for some reason it is taking long time. Let us check why it is taking time. If I cancel the request, okay, if I refresh the DB, okay, I think something is issue with my Jamp. So let me check my Jamp server. Okay, so first of all मैं अपने Jamp server को देखता हूँ इसमें क्या इशू आ रहा है। और यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, लेट मी डिबग इट। ओके, सो ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे राजू लिखा था, तो यहाँ पे इसका नाम राजू चेंज यहाँ पे आ चुका है, और मैं यहाँ पे अपने डीबी अगर रिफ्रेश करूँ तो डीबी में भी मेरा राजू आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसका रोल नंबर भी अगर चेंज करना चाहूँ तो देखो नेक्स्ट टाइम मैं इसका रोल नंबर भी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल अंडर स्कोर NO, और मैं इसका रोल नंबर अगर लिख दूँ 100, ठीक है। और देखो मैं नाम तो ऑलरेडी एक बार चेंज कर चुका, मैं दोबारा नाम चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से देखो यहाँ पे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर पोस्टमैन का क्या एडवांटेज है, देखो
यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, इसको मैं अगर ऑफ कर दूं ना तो ये पैरामीटर में नहीं जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे पैरामीटर में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करता, मैं इसको बस अनचेक कर दूंगा ताकि ये पैरामीटर में ना जाए और इसको अपडेट ना करे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा था, अगर मैं यहाँ पे राजू लिखकर सिंह लिखता हूँ ना, ठीक है, तो अगर ये नेम जाएगा पैरामीटर में तो राजू सिंह हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा और मेरा रोल नंबर जा रहा है। तो चलिए मैं इसको चेक करवा, मैं इसको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने सबसे पहले सेंड किया, मैंने इसका रिक्वेस्ट सेंड किया, इसका मेरे को अब क्या रिस्पांस आया, यहाँ पे देखिए नाम में सिर्फ राजू है, राजू सिंह नहीं हुआ, मतलब मेरा नाम चेंज नहीं हुआ, मेरा बस रोल नंबर चेंज हुआ। तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ इस तरह से और भी फील्ड दे सकते हैं, हम चाहे तो मल्टीपल फील्ड भी दे सकते हैं। चलो हम यहाँ पे नेम को अपडेट करते हैं और इसके बाद हम लोग इसको इसके सिटी को भी अपडेट करते हैं। तो इसके सिटी को अगर अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम अगर मुंबई लिख दें, अगर इसको हम मुंबई लिख दें सिटी में और इसको अगर हम सेंड करें, देखो यहाँ पे मैं दो फील्ड को अपडेट करना चाहता हूँ एट वंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेम में राजू सिंह आ गया और सिटी में मुंबई आ गया, ठीक है। तो हम अपने डीबी में भी यहाँ पे देख सकते, रिफ्रेश अगर करेंगे तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो राजू सिंह आ गया और यहाँ पे मुंबई आ गया, सॉर्टेड। ओके गाइस, तो इस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं इन, हम अपनी एपीआई में डेटा इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अगर चाहे तो मल्टीपल रो को भी अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल रो को अपडेट करने का भी सेम तरीका, अगर हम इस तरह से मल्टीपल, ऐसा कोई मेरे को कंडीशन चाहिए, ठीक है, जिससे मैं उन रोज को आइडेंटिफाई कर सकूं जिनको मेरे को अपडेट करना है, तो मैं उसको इजिली कर पाऊंगा। ओके, नाउ एक और एपीआई बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इस बार हम लोग रिक्वेस्ट से एक आईडी नहीं मल्टीपल आईडी लेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट की आईडी लेंगे और उसका सिटी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड के स्क्रीन में आते हैं, वीएस कोड के स्क्रीन में आ गए, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले एक राउट बनाएंगे, ठीक है। एक राउट बनाते हैं, राउट टू अपडेट सिटी ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। उसका रीजन मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इस यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे मैं इसका जो एंड पॉइंट है इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट अपडेट सिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपडेट स्टूडेंट सिटी करके एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, ये मेरा एक पोस्ट मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन टू अपडेट स्टूडेंट सिटी पब्लिक, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ट्राई कैच का ब्लॉक लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्राई कैच का ब्लॉक लिया। यहाँ पे मैं अगर अगर मेरे कोड में कुछ एरर आता है तो मैं ये वाला रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट से मेरे को मल्टीपल स्टूडेंट के आईडी चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट से मेरे को मल्टीपल स्टूडेंट के आईडी चाहिए, ओके। तो उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट के आईडी लेने का, ठीक है। क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। या तो हम एक की दे दे यूजर को, ठीक है, और बोले कि आप मेरे को इस फॉर्मेट में आईडीज को रिटर्न करवाओ, आईडीज को पास करो एपीआई के रिक्वेस्ट में, लाइक आईडी, मैं इसको नोटपैड में दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि किस तरह से हम लोग आईडीज को ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दिया ID 1, ID_2, ID_3, ठीक है।
और मैं एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से n इक्वल्स टू 3, लाइक मेरे को कितने आईडी मैंने पास, मतलब मेरे को पैरामीटर में मिले, मतलब मैं अगर इस फॉर्मेट में अगर मैं एपीआई के रिक्वेस्ट में अगर मैं पैरामीटर लूँ तो मैं इसको यूज करके भी बना सकता हूँ इस एपीआई को, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि मेरे को एक आईडी रहेगा और इसमें मेरे को जो भी एक आईडी नाम का पैरामीटर रहेगा और इसमें मेरे को जो भी आईडी भेजना हो आप मेरे को कॉमा कॉमा देकर मेरे को भेज दो और मैं इसको एक्सप्लोड फंक्शन के मदद से स्प्लिट करके एक एरे में ले लूंगा सारे आईडीज को और उसके बाद मैं उस पर लूप चला के एक एक करके अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ओके। या फिर हम इसको एक एरे के फॉर्मेट में ही डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, लाइक 1,2,3,4। तो इससे हमें देखिए ये जो लास्ट वाला तरीका है ना, इससे हमें एरे में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या तरीका है, हम एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम अलग अलग आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे तरीके से मल्टीपल आईडीज लेकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये वाला तरीका दिखाता हूँ, ओके, और उसके बाद मैं ये वाला तरीका दिखाऊंगा, ओके। तो सबसे पहले ये वाला तरीका देखते हैं जिसमें मैं रिक्वेस्ट से जो भी मेरा पैरामीटर आएगा वो आएगा आईडी अंडरस्कोर और जो भी उसका आईडी रहेगा मैं उसके बाद उसको स्प्लिट करके आईडी को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आईडी 1 2 3 इस तरह करके भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर नाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम वैलिडेटर में क्या लिखेंगे, मेरे को तो भाई नंबर ऑफ ये दे दो, आईडीज दे दो कि आप कितना आईडी भेजोगे, ठीक है। मेरे को सबसे पहले ये चाहिए रहेगा, ओके। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज, ठीक है। और सिटी तो आपको भेजना पड़ेगा कि आप कौन सा सिटी अपडेट करना चाहते हो, उन आईडी में आप कौन सा सिटी लगाना चाहते हो वो आप भेज दोगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाऊंगा, ठीक है, कोई एरर है या नहीं, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। फॉर $i = 1, $i < request size $i++, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट में जो साइज है उस दैट मीन द नंबर ऑफ आईडीज विच विल बी सेंड वाया द एपीआई पैरामीटर, ओके। पैरामीटर में जो भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक आईडी को गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट आईडी लिखा मैंने, ठीक है। मैं किस फॉर्मेट में भेज रहा था, आईडी अंडरस्कोर और उसके बाद आईडी आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी अंडरस्कोर, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉमा देकर कॉन्कैटिनेट करूंगा $i को, ठीक है। आई मेरा 1 से लेकर साइज तक जाएगा, तो मेरा यहाँ पे साइज कितना है, 3, ये मेरा साइज है, ठीक है। तो 1 से लेकर ये 3 तक इटरेट करेगा, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू दूंगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा आईडी एक आ गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट को फेच करूंगा जिसका आईडी होगा ये वाला आईडी जो भी फेच हुआ है, ओके। उसके बाद अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, इफ स्टूडेंट एग्जिस्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टूडेंट का सिटी को वो सिटी कर दूंगा जो मेरे को रिक्वेस्ट में मिल रहा है, ठीक है। और मैं उसके बाद सेव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा कि स्टूडेंट ये नॉट फाउंड है या फाउंड है, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर स्टूडेंट नॉट फाउंड है और मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा तो बाकी के स्टूडेंट अगर रहेंगे भी ना तो भी वो अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट फंक्शन में अगर एक बार रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो दोबारा फिर आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा और ये जो फंक्शन ये फॉर लूप जब कंप्लीटली
रन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट सिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। और आप चाहो तो यहाँ पे एक ये भी दे सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट के डेटा आए हैं, अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा नाम का एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जब स्टूडेंट गेट हो जाएगा ना, तो अपडेट होने के बाद डेटा में मैं इसको डेटा नाम का जो एरे है उसमें मैं स्टूडेंट को पुश कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना मल्टीपल आईडीज को पास करके अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ना, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे तरीके से हम लोग मल्टीपल आईडीज को भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो तरीका है इसमें हम लोग चाहे तो गेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। हम लोग पैरामीटर में एक एक करके भेज देंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके यूआरएल को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसके यूआरएल को मैंने कॉपी किया और मैं सबसे पहले एक नया रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ। अपडेट सिटी ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके जो एंड पॉइंट है इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा एंड पॉइंट और यहाँ पे मेरा मेथड था पोस्ट, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड डाला। अगर हिट करता हूँ तो पहले दिखाएगा कि हाँ ये आपका वैलिडेशन एरर आया है क्योंकि मेरे को सिटी और साइज भेजना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिटी और साइज भेजता हूँ, ठीक है, तो लेट से सिटी को कर दो आप दिल्ली, ठीक है। सिटी को कर दो दिल्ली, साइज हम भेज रहे हैं मान लो 2, ठीक है। आईडी और आईडी अंडर स्कोर 1, ठीक है। आईडी अंडर स्कोर 1, अगर 1 में मैं भेजू 1, ठीक है। आईडी अंडर स्कोर 2 में मैं भेजू अगर 2, ठीक है। या फिर चलो मैं इसको ऊपर नीचे कर दे, ये एक ऑर्डर में हो, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं इसको 2 करता हूँ और इसको मैं 5 करता हूँ, ठीक है। और मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो देखो मेरे को क्या रिजल्ट आता है, स्टूडेंट सिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे डेटा में तो ब्लैंक आया है। सो अब एक बार हम अपना डेटाबेस चेक करते हैं कि यहाँ पे सिटी चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरा सिटी चेंज हो चुका है, बट मेरे डेटाबेस में तो ब्लैंक, मतलब यहाँ पे रिटर्न में मेरे को ब्लैंक आ रहा है। ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा क्यों आया, बिकॉज देखो ये जो डेटा वेरिएबल है ये एक एरे है, ओके। ये डेटा वेरिएबल एक एरे है और वी नो डैट एक एरे में हम एक एरे को ही पुश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये स्टूडेंट वेरिएबल जो है ये है एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग एरे में ऑब्जेक्ट इस तरह से पुश नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्टूडेंट को हमको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है स्टूडेंट टू एरे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड है, ओके। सो इसको अब हम रन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं हिट करता हूँ सेम एपीआई को, आई नो मेरा स्टूडेंट का सिटी ऑलरेडी दिल्ली है, तो देखिए यहाँ पे ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हुआ इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा यहाँ पे तो डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट टू एरो इस तरह से आया, नो इशू। सो इट शुड बी डन बट फॉर सम रीजन इट इज नॉट, ओके सॉरी। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे डेटा में तो इसको रिटर्न ही नहीं करवा रहे हैं। सो दिस इज द इशू, ओके। सो अगर अब हम इसको रन करते हैं तो हमें डेटा में अब दिखेगा, देखो दो, मैंने को यहाँ पे एक दो, दो स्टूडेंट दिखे क्योंकि मेरा साइज 2 था और 2 ही मेरा अपडेट हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे दिख गया, ओके। और मैं जो बोल रहा था ये भी चेक कर लेते हैं इसको 2 एरे में ना कन्वर्ट करके, ठीक है।
will it work or not? Okay, it is also working, so it's fine. Okay, so अब हम अपना सेकेंड मेथड को चेक करते हैं। ठीक है, मेरा सेकेंड मेथड क्या था, हम एक एरे के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करेंगे। ठीक है, जो भी मेरा आईडी होगा उसको हम एक एरे के फॉर्मेट में अगर सेंड कर रहे हैं तो किस तरह से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक और एपीआई बनाऊंगा। ठीक है, इसका मैं एक और एपीआई बनाता हूँ। राउट टू अपडेट सिटी ऑफ मल्टीपल, इसको मैं पहले लिख देता हूँ स्टूडेंट। इसको भी मैं लिखता हूँ स्टूडेंट बाय सेंडिंग आईडी इन एरे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिटी, यहाँ पे स्लैश एरे कर देता हूँ। ठीक है, बाय आईडी एरे। ठीक है, इस नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन टू अपडेट सिटी बाय आईडी एरे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ट्राई कैच का ब्लॉक लिखूंगा। ठीक है, ट्राई कैच का ब्लॉक लिखने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करवाऊंगा। यहाँ पे मेरा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेटर लगाएंगे। ठीक है, तो हम ऊपर से कॉपी कर ले रहे हैं फॉर फास्ट मूविंग फास्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को साइज का जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम लोग आईडीज को एज अ एरे अब लेंगे इनपुट में। ठीक है, जो मेरे रिक्वेस्ट का पैरामीटर आएगा वो एक एरे फॉर्मेट में आएगा, तो एरे पीएचपी में हम उसका साइज इजिली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक काउंट फंक्शन होता है पीएचपी में, तो हम यहाँ पे साइज को मैंडेटरी नहीं रखेंगे। ठीक है, और साइज के जगह हम लोग आईडीज नाम का एक फील्ड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IDs। ठीक है, मल्टीपल आईडीज के लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आईडीज में मैं रिक्वेस्ट से, ठीक है, जो भी मेरा आईडीज आएगा उसको पहले मैं गेट करूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रिटर्न करवाता देखता हूँ ये किस फॉर्मेट में मेरे को आईडी आता है। ठीक है, तो इसको मैं पहले यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटस 200, सॉरी, स्टेटस हमारा होगा सक्सेस, स्टेटस कोड लेट से 200, और मैं यहाँ पे डेटा नाम का फील्ड में आईडीज को रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं पहले चेक करूंगा कि मेरे को रिक्वेस्ट में जो आईडीज मिल रही है वो किस फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले मैं यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, मैं अपने पोस्टमैन में जाऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक नया राउट क्रिएट करूंगा, ऐड ऐड रिक्वेस्ट करूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, और ऐड रिक्वेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट सिटी ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट यूजिंग आईडी एज एरे। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं ये वाला यहाँ पे लिखता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो मेरा यूआरएल था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा पोस्ट मेथड था। ठीक, सबसे पहले मैं इसको सेंड करता हूँ तो मेरे को एक एरर देने वाला है। ठीक है, ओके, सो मेरा सर्वर फॉर सम रीजन स्टॉप हो चुका था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। तो यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है अगेन, एंड मैं जब पोस्टमैन में आता हूँ और यहाँ पे मैं जब इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ तो वी कैन सी एन एरर। क्या एरर आएगा, वो वैलिडेशन का एरर आना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, तो लेट अस चेक, या तो हमें वैलिडेशन का एरर आ चुका है, तो इसके लिए हम यहाँ पे रॉ में जाएंगे।
ठीक है, रॉ में जाने के बाद मैं यहाँ पे रॉ जेसन भेजूंगा रिक्वेस्ट में। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी। सिटी में लिखता हूँ यहाँ पे लेट से, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ गोवा। उसके बाद आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने कौन सा नाम से मैं पैरामीटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडीएस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आईडीएस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एरे फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करना पड़ेगा। तो 1,2, चलो मैं 1,2 लेता हूँ, ठीक है, इन एरे। उसके बाद मैं जब यहाँ पे सेंड करूंगा तो मेरे को रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न आएगा, ये आईडी मैं जिस फॉर्मेट में दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे डेटा में मेरे को आईडी एज एन एरे रिटर्न हो रहा है। दैट मीन मेरे को रिक्वेस्ट से आईडीज एज एन एरे मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इजिली इस पे अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले कोड को ही ले सकता हूँ। तो इसको मैं, ओके, सो मैं ऊपर वाले कोड को छोड़ देता हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इच, ठीक है, फॉर इच आईडीज एज आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरे मेरे एरे के ऊपर लूपिंग होगा, ठीक है, फॉर इच लूप चलेगा, और हर एक आईडी को आईडी नाम के वेरिएबल में ये गेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट वेयर आईडी इज आईडी एंड फर्स्ट, ओके। और उसके बाद उसके सिटी को मैं यहाँ पे अपडेट करके सेव कर दूंगा, ओके। और यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को इज डिलीटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डिलीटेड, ओके, अगर इज, क्या मेरे पास इज डिलीटेड फील्ड है, ओके सॉरी, तो मेरे पास इज डिलीटेड फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो आईडी इक्वल्स टू आईडी पे के बेसिस पे ये मॉडिफाई होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, ठीक है। जो जो मेरा सेव होते जाएगा ना, मैं यहाँ पे उस स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे फेच करके यहाँ पे डेटा में मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ, पहले मैं यहाँ पे अपना डेटा पे चेक कर लेता हूँ, गोवा में भी कोई भी नहीं, आईडी 1,2, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर स्टूडेंट का सिटी चेंज होकर गोवा हो जाएगा। तो अब मैं पोस्टमैन हिट करता हूँ, तो यू कैन सी स्टूडेंट नंबर 1 और 2 का डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे गोवा हो चुका है। मैं यहाँ पे डेटाबेस में भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे गोवा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या हम हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सिटी असाइन नहीं कर सकते एक साथ? हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आईडीज पास कर रहे हैं ना एक एरे में, हम लोग इसको जेसन में भी भेज सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक एक स्टूडेंट का एक एक आईडी और उसका सिटी, एक आईडी एक सिटी, एक आईडी एक सिटी, इस तरह करके मैं रिक्वेस्ट में भेजूंगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसको भी चलो एक बार बनाते हैं। तो राउट टू अपडेट सिटी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट एक पोस्ट मेथड देख लिखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट अपडेट सिटी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट सिटी अपडेट होगा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एपीआई बनाऊंगा, सॉरी, मैंने राउट तो बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो फंक्शन टू अपडेट स्टूडेंट सिटी डिफरेंट, फिर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक, ओके। और मैं यहाँ पे ये वाला रिटर्न को, यहाँ रिस्पॉन्स को फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैलिडेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो इस बार मैं क्या वैलिडेशन लगाऊंगा कि मेरे को लिखता हूँ मैं, वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर
मेरे को एक सिटी मिलेगा और एक आईडीज मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटीज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडीज। ठीक है, सिटीज और आईडी। तो यहाँ पे मैं दो एरे लेकर भी काम कर सकता हूँ, एक हम सिटीज का एरे लेंगे और एक आईडीज का एरे लेंगे। ठीक है, या फिर एक और तरीका है कि मैं एक सिंगल पैरामीटर रिक्वेस्ट से लूंगा और उसके अंदर ही मेरे को एक जेसन रहेगा जिसमें मेरे को लिस्ट ऑफ जेसन रहेगा जिसके अंदर मैं सिटीज आईडी इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किस तरह से बोल रहा हूँ इसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरा एक एरे रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ। ठीक है, और मान लो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मेरे को एक जेसन देना पड़ेगा रिक्वेस्ट में। और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक, इसके अंदर मैं एक और जेसन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिटी कोलोन उसके बाद गोवा। ठीक है, और कॉमा में मैं लिख दूंगा आईडी। ठीक है, आईडी लेट्स से 1। ओके, इसके बाद इस तरह करके मैं बहुत सारा जेसन बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार चार जेसन बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिटी आईडी, यहाँ पे मैं इसको ID 2 दे देता हूँ, यहाँ पे ID 3 दे देता हूँ, यहाँ पे आईडी मैं 4 दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने, चलो यहाँ पे मैं लिख इसको चेन्नई करता हूँ, इसको मैं चेंज करके पुणे करता हूँ। अच्छा, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ बिहार, और इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ पंजाब। ओके, तो इस तरह से मेरे को जेसन मिलने वाला है। ठीक है, एपीआई के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो दिस इज माई प्लानिंग। ओके, सो हम लोग इस फॉर्मेट में लेने वाले हैं डेटा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर मैं डेटा लेता हूँ तो देखो ये एक जेसन है ना, तो मेरे को इसको एक सिंगल पैरामीटर में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बस उस पर वैलिडेशन लगाऊंगा, मेरे को आप पैरामीटर भेज दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ पैरम। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ पैरम। ओके, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, आप उसके ऊपर वैलिडेशन लगा लेना। तो मैं देखो इस आउटर ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको एज अ पैरामीटर में मैं भेजूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेशन पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, इफ वैलिडेटर अगर कुछ फेल करता है तो मेरे को वो एरर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जेसन पे लूप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर इच। ठीक है, फॉर इच पैरम एज। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ x। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इस जेसन पे मेरा लूप चलेगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है, उसके बाद ये एक एलिमेंट है, फिर एक एलिमेंट है, तो इस तरह से मेरे पास चार एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे मेरा ये लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा और चारों बार क्या करेगा, मैं फॉर ईच लूप के मदद से इसको अगर लूपिंग करना चाहूँ तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक एक उसके एलिमेंट को मैं एक्स वेरिएबल में असाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो मेरे $x वेरिएबल में ये वाला सिटी आएगा, ये सॉरी ये एलिमेंट आएगा, और ये एलिमेंट में मेरे को क्या है, सिटी मिल जाएगा और आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा $city इक्वल्स टू x एरो सिटी। ठीक है, x में जो भी सिटी है, और सिमिलरली $ID में लिखूंगा $x में जो भी आईडी है। दैट मीन ये मेरा x था ना, अभी मेरा ये वाला x आ जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। दिस इज माई आउटर आउटर जेसन। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है लेट्स से पेरेंट्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया पैरम। अब मैं अगर इस पे लूप चलाऊंगा तो क्या होगा, लूप चलाने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके एक एक ऑब्जेक्ट को मैं $x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके एक एक वेरिएबल को $x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को सर। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इतना बस इतना, अब इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं इसको येलो कलर करके दिखाता हूँ।
कि मेरे को बस इतना सा एलिमेंट, ये मेरा एक एलिमेंट है। फर्स्ट टाइम जब मेरा लूप चलेगा तो $x में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। $x इसको पॉइंट करेगा ना, ठीक है। और अगर हम लिख दें $x एरो सिटी, मतलब $x एरो सिटी किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। $x आईडी किसको पॉइंट करेगा, इस आईडी को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एरो दे देता हूँ, ठीक है। तो $x सिटी, $x आईडी। इसी तरह से जब ये नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा तो फिर ये किसको पॉइंट करने वाला है, इस एलिमेंट को। मैं इसको ब्लू कलर से शो करता हूँ, ठीक है। और इस वक्त $x इसको पॉइंट नहीं करेगा, मतलब अब ये इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं अब $x एरो सिटी लिखूंगा तो ये इस सिटी को पॉइंट करेगा। $x एरो आईडी लिखूंगा तो ये इस आईडी को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस जेसन के जो भी मेरा डेटा होगा उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरम नहीं, रिक्वेस्ट पैरम में रादर लिखूंगा, ठीक है। $रिक्वेस्ट में जो भी पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि मैं पैरामीटर ले रहा हूँ ना रिक्वेस्ट से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टूडेंट को अपडेट करूंगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट मिलता है तो उसके सिटी को अपडेट कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैसेज रिटर्न करवा दो, स्टूडेंट सिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूंगा कौन कौन सा स्टूडेंट अपडेट हुआ है तो मैं यहाँ पे डेटा नाम का एक एरे लूंगा और उस एरे में मैं हर एक स्टूडेंट का डेटा को पुश कर दूंगा जो जो अपडेट हुआ है, ठीक है। और अब मैं इस एपीआई को अगर मैं रन करूंगा तो इसके सबसे पहले मैं इसके एंड पॉइंट को कॉपी करता हूँ। मैं पोस्टमैन में जाता हूँ। सबसे पहले मेरे को एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं ऐड रिक्वेस्ट पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट विथ मल्टीपल सिटी एंड आईडी, ठीक है। मल्टीपल सिटी मल्टीपल आईडी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना एपीआई का एंड पॉइंट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये भी मेरा एक पोस्ट पैरामीटर रहने वाला है और मैं बॉडी में रॉ जेसन सेंड करूंगा, ठीक है। तो जेसन जो मेरा रहेगा इसमें डेटा, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा था। यहाँ पे मैं इसको ही जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अगर, ठीक है। ओके, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, वी विल चेक व्हाट इज द एरर एंड व्हाई इट इज गिविंग द एरर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सेंड करूं, ओके सॉरी, तो यहाँ पे देखो ये मैं एक जेसन भेज रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को इसको एक पैरम्स में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ और एक देखो सबसे पहले मेरे को जेसन भेजना है ना, तो इसके लिए मैंने कर्ली ब्रेस यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसके अंदर मेरे को क्या भेजना है, पैरम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैरम लिखा, ठीक है, पैरम, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को डेटा भेजना है, अब वो डेटा जेसन होना चाहिए, तो इसीलिए अब मैं इसमें जेसन भेजता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक दिस शुड नॉट गिव एनी एरर, लेट मी चेक नाउ। तो अब मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे अगेन पैरम फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है। तो लेट मी चेक व्हाई इट इज हैपनिंग। तो मेरा एपीआई पोस्ट मेथड ये तो सही है। उसके बाद ये पैरम को ले नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये क्यों नहीं ले रहा, लेट मी वेरीफाई। ओके, सो आई हैव गॉट द एरर। बेसिकली देखो हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं ना, तो लूप हम लोग एरे पे चलाते हैं, ठीक है। तो इसको हमको एरे एरे ऑफ जेसन भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके एक इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, तो ये अब एक एरे बन चुका है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, दिस विल बी एन एरे, ठीक है।
हम बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ठीक है, पैरामीटर में। अगर और अब मैं अगर इसको सेंड करूं पोस्टमैन पोस्टमैन से, तो आई थिंक अब ये चले जाना चाहिए। लेट मी चेक। अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी सिटी ऑन एरे। ओके, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी सिटी मतलब एरे में ये एरे के ऊपर हम सिटी को अटेम्प्ट कर रहे हैं रीड करने का, ठीक है। तो इसका एरर क्या हो सकता है कि ये एक एरे है ना, ठीक है। सो ये हमारा एक एरे है, सिटी ए एक्स, ठीक है। तो इसको हम अगर इस तरह से अगर लिखें, ठीक है, इस तरह से हम लोग एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक एसोसिएटिव एरे। और अब अगर हम लोग इसको सेंड करके चेक करें तो क्या आता है, लेट वी चेक। स्टूडेंट सिटी अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा में मेरे को ब्लैंक आ रहा है, और ब्लैंक आने का रीजन है कि मैंने डेटा में यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं अब डेटा सेंड करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे अगर सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो यू कैन सी स्टूडेंट सिटी अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सिटी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल डेटा अपडेशन, मल्टीपल डेटा अपडेशन, ठीक है, और उसमें भी हम लोगों ने कुछ वैरायटीज देखा, ठीक है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, and don't forget to like the videos, okay, and you will also get the source code of the codes। उसके लिए आप यहाँ पे गिटहब में जाकर मेरा प्रोफाइल में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर वीडियो के सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टरिंग एपीआई फॉर बिगिनर्स यूजिंग लारावेल, ये हमारा प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, यहाँ से भी आप इसको, यहाँ पे भी आपको यूट्यूब के वीडियोस के डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। और आप यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो इसको भी कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक दिए हुए हैं, ओके। सो थैंक यू, वी विल कम विथ more exciting videos, okay, till then, goodbye।